दोस्तों, पैसा कमाना इस दुनिया का सबसे कठिन काम होता है और इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पैसा कमाने का शॉर्टकट तलाश करते हैं और उन्हें शॉर्टकट मिल भी जाता है। लेकिन शॉर्टकट में कमाया गया ये पैसा उनकी और उनके पूरे परिवार की जान भी ले सकता है। शायद ये बात उन्हें पता नहीं होती और इसीलिए लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके बाद उनका पूरा परिवार, उनका पूरा गांव और उनका पूरा समाज इसका खामियाजा उठा रहा होता है। और ठीक ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था राजस्थान के दौसा जिले के एक छोटे से गांव में। तो चलिए, क्या था ये इंसिडेंट आपको पूरा सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये पूरा इंसिडेंट मेरे साथ शेयर किया है निकुल दुबे ने, जो कि राजस्थान के दौसा जिले के ही रहने वाले हैं और इन्होंने ये पूरा इंसिडेंट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई ऐसा किस्सा है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी पूरी डिटेल्स दिख रही होंगी। खासकर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। इस पर आप अपना वो किस्सा या फिर अपना वो इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी स्टोरी को भी जल्दी ही इस चैनल पर शामिल किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी में आगे की ओर। निकुल जी का कहना है कि ये पूरा इंसिडेंट आज से करीब 40 साल पहले उनके खुद के गांव में ही हुआ था। लेकिन अब वो अपने गांव के अंदर नहीं रहते हैं, वहां से शिफ्ट होकर वो प्रॉपर दौसा जिले में रहते हैं। लेकिन उनके पिताजी ने और उनके दादाजी ने कई बार उस घटना के बारे में इनसे जिक्र किया है और इनको पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया है कि आखिर उनके गांव में करीब 40 साल पहले क्या हुआ था। आज से करीब 40 साल पहले इनके गांव के अंदर एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था, जिसमें एक ब्राह्मण थे जो कि काफ़ी वृद्ध अवस्था में थे और उनका नाम था पंडित ब्रजबिहारी। लेकिन उनका एक बेटा था जिसका नाम था केशव, और केशव की उम्र उस टाइम पर यही कोई 25 से 30 साल के आसपास थी। परिवार में केशव के अलावा उसकी 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। केशव की जो माँ थी, कुछ ही वर्षों पहले उसका देहांत हो गया था और अब केशव के जो पिताजी थे यानी कि पंडित ब्रजबिहारी, वो भी वृद्ध हो चले थे और वृद्धावस्था के चलते पंडित ब्रजबिहारी को सबसे ज़्यादा चिंता अपनी दोनों बेटियों की थी। और इसके अलावा अगर किसी की चिंता थी तो केशव की, क्योंकि उनका परिवार काफ़ी गरीब था, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी और जो पंडित थे वो भी बूढ़े हो गए थे। लेकिन मुसीबत वाली बात ये थी कि जो केशव था वो कुछ भी काम धंधा नहीं किया करता था। इसके साथ ही केशव जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी आदतें और उसकी हरकतें ये दोनों काफ़ी खराब होती जा रही थीं। केशव ने एक ब्राह्मण होते हुए भी शराब पीना, चोरी करना, जुआ खेलना, मांस खाना, ये सभी काम करना शुरू कर दिया। और जब ये बात पंडित ब्रजबिहारी के पास पहुंची तो वो केशव को लेकर काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि पंडित ब्रजबिहारी अपने बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करते हुए आए थे। दरअसल उनके गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर एक मंदिर पड़ता था, जिसे आज भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगर आपने इस मंदिर के बारे में कभी नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। पहली मूर्ति है बालाजी महाराज की और दूसरी मूर्ति है प्रेतराज सरकार की। और यहाँ पर भूत, प्रेत, पिशाच इन जैसी समस्याओं का निवारण किया जाता है। इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पर जितने भी प्रेत बाधित लोग आते हैं उन सभी की समस्याएं यहाँ पर चुटकी बजाते ही दूर हो जाती हैं। अब इसी मंदिर के अंदर पंडित ब्रजबिहारी रोजाना 12 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर हनुमान जी की सेवा करने आते थे और इस मंदिर में वो हनुमान जी की सेवा किया करते थे। इसके बाद उन्हें शाम को भी 12 किलोमीटर चलकर वापस अपने गांव जाना होता था। वृद्धावस्था आने के कारण अब वो ये कार्य ठीक से कर नहीं पा रहे थे और इसीलिए पंडित जी अब अपने घर ही रहने लगे। उन्होंने अपने बेटे केशव से कई बार कहा कि मेरी जगह पर तुम जाकर हनुमान जी की पूजा करने लग जाओ, लेकिन केशव उनकी बात कभी मानता ही नहीं था। वो घर से निकलता था मंदिर जाने के बहाने, लेकिन रास्ते में वो जुआ खेलना, चोरी करना और शराब पीना ऐसे कार्य किया करता था।
अब होता ये है कि दिन गुजरते जाते हैं और लगभग 6 से 7 महीनों के बाद जो पंडित ब्रज बिहारी जी थे उनकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। जब उनका देहांत होता है तो केशव, उसका छोटा भाई और उसकी दोनों बहनें काफ़ी परेशान होते हैं। केशव शराब पीकर पड़ा हुआ था, इसीलिए जो केशव का छोटा भाई था उसने गांव वालों के साथ मिलकर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। लेकिन पंडित जी के देहांत के बाद घर की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब होने लगती है और अब केशव के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि उसे अपनी बहनों की शादी करनी थी और अपने जो छोटा भाई था उसका भी उसे ध्यान रखना था। इसीलिए केशव धीरे धीरे करके समझदार होता गया। उसने शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना ऐसी आदतें छोड़ दी और फिर वो धीरे धीरे करके कामकाज करने लगा। उसे अभी काम करते करते तकरीबन 2 साल हो गए थे। वो एक सेठ के यहाँ पर एक परचून की दुकान पर काम किया करता था और दुकान पर काम करते करते वो अक्सर यही बात सोचा करता था कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो अच्छे से अपनी बहनों की शादी कर सकता है और उसका जो छोटा भाई है उसको भी अच्छी शिक्षा दे सकता है। यही बात सोचते सोचते वो इसी मौके की तलाश में था कि कभी उसे अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका मिल जाए तो वो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देगा। और आखिरकार एक रोज उसे ये मौका मिल भी जाता है। दरअसल हुआ ये कि जिस परचून की दुकान पर केशव हर रोज काम किया करता था उस दुकान पर एक दिन घी का ऑर्डर आता है और ये ऑर्डर था उसी मंदिर से, यानी कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से। शायद उस मंदिर के आसपास के किसी दुकानदार ने ये ऑर्डर दिया था। इसके बाद केशव एक पीपा घी को अपनी साइकिल के पीछे रखता है और सेठ जी की साइकिल लेकर वो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की तरफ निकल जाता है। ये मंदिर वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर था। दोपहर के समय में केशव वहाँ पर पहुँचता है और उस दुकानदार के पास जाकर जिसने ये ऑर्डर दिया था उसके पास जाकर वो घी का पीपा उसे दे देता है। लेकिन जब केशव घी का पीपा उसे दे रहा होता है उसी समय पर केशव को दिखाई देता है कि मंदिर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। ये आवाज़ सुनकर केशव सीधा उस भीड़ की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब केशव मंदिर के बाहर खड़ी हुई उस भीड़ में जाकर खड़ा होता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि काफ़ी जोर से चीखे चिल्लाए जा रहा था और वो बूढ़ा आदमी कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, ऐसी जैसे कि कोई व्यक्ति पजेशन के टाइम पर करता है। इसके बाद केशव देखता है कि मंदिर के अंदर से 2 पंडित निकल कर आते हैं और वो पंडित उस आदमी को पकड़कर घसीटकर मंदिर के अंदर लेकर जाने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी मंदिर में जाने से काफ़ी रोक टोक करता है, काफ़ी देर तक इनकार करता है और वो बूढ़ा आदमी काफ़ी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके वो मंदिर के अंदर ना जा सके। लेकिन वो दोनों पंडित उसे मंदिर के अंदर ले ही जाते हैं। इसके बाद नज़ारा देखने के लिए केशव भी मंदिर के अंदर चला जाता है। केशव जब मंदिर के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि उस बूढ़े आदमी के पास, जो कि अभी बाहर खड़ा होकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, उसके पास काफ़ी सारे पंडित आकर खड़े हो जाते हैं और वो पंडित एक एक करके उस बूढ़े आदमी के पास आकर मंत्र पढ़ रहे थे। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कुछ देर के लिए शांत होकर वहीं पर बैठ जाता है। फिर वो पंडित आपस में कुछ बातें करती हैं और इसके बाद उस बूढ़े आदमी को उठाकर जो प्रीतराज सरकार का मंदिर होता है वहाँ पर ले जाया जाता है। और जब वो पंडित प्रीतराज सरकार के मंदिर में उस बूढ़े आदमी को लेकर जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे केशव भी वहाँ पर पहुँच जाता है और केशव वहाँ जाकर देखता है कि वो बूढ़ा आदमी प्रीतराज सरकार के दरबार में जाकर चीखने चिल्लाने लगता है। ये देखकर केशव भी हैरान था कि आखिर ये इसके साथ हो क्या रहा है और आसपास के जो लोग थे वो भी ऐसी ही हरकतें कर रहे थे। केशव काफ़ी देर तक उसी जगह पर खड़ा रहता है। उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसे वापस अपनी परचून की दुकान पर पहुंचना है। केशव जब वहां पर खड़ा हुआ था तो केशव देखता है कि अचानक से जो बूढ़ा आदमी अभी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था वो एकदम से नॉर्मल हो चुका है और अब वो पंडितों से अच्छी खासी तरह से बातें कर रहा था। ये देखकर केशव भी हैरान रह जाता है कि आखिर इसे कौन सी बीमारी हुई थी जो अभी ये पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, लेकिन अब इसकी हरकतें बिल्कुल आम इंसानों की तरह हैं।
बिल्कुल एक समझदार आदमी की तरह। इसके बाद केशव देखता है कि वो बूढ़ा आदमी खड़ा होकर बालाजी के दरबार में जाता है और वहां पर अपना शीश झुकाने के बाद वो वापस मंदिर से बाहर आने लगता है। केशव भी उसके पीछे पीछे मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल आता है। इसके बाद जब केशव बाहर निकलता है तो केशव को दिखाई देता है कि उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक छोटा सा लोटा था जिसे उसने कपड़े से ढक रखा था। फिर केशव उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाता है और उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर अभी अभी आपको ये क्या हुआ था। मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा था, आप अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, लेकिन अभी आप बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह हो। आखिर आपको हुआ क्या था। केशव की ये बात सुनकर वो आदमी केशव की तरफ देखता है और केशव की तरफ चुप रहने का इशारा करता है। उसका इशारा देख केशव चुपचाप होकर उसके साथ चलने लगता है। इसके बाद जैसे जैसे वो आदमी मंदिर से बाहर जाता गया, केशव भी उसके पीछे पीछे उसके साथ बाजार में चला गया। फिर इसके बाद उस आदमी ने केशव से कहा कि अगर तुम्हें जानना है कि मेरे साथ क्या हुआ था और अब ये जो हरकतें मैंने की हैं, ये हरकतें मैं आखिर क्यों कर रहा था, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। केशव ने उसकी ये बात सुनकर कहा, अरे मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊंगा, बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। लेकिन जब केशव उससे इतना कहकर दुकान की तरफ निकलने लगा तो उस बूढ़े आदमी ने केशव का हाथ पकड़ लिया और उसने केशव के कान में कहा, अगर पैसे वाला बनना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। उस आदमी की ये बात सुनकर केशव उसके पीछे पीछे चलने लगा। केशव को खुद भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस आदमी के पीछे पीछे क्यों जा रहा है, लेकिन केशव बस उस आदमी के पीछे चले जा रहा था। केशव काफी घंटों तक उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा और थोड़ी देर बाद रात भी हो गई। जब रात हुई तो वो आदमी एक भयावह जंगल की तरफ चला गया और उस बंजर इलाके में जाकर वो एक जगह पर बैठ गया। केशव उसके पीछे ही था। उसने केशव की तरफ देखकर उसे भी बैठने का इशारा किया। उसका इशारा देखकर न जाने क्यों पर केशव भी उसके पास ही बैठ गया। केशव को खुद भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो वो कर रहा है ये सब वो क्यों कर रहा है। मानो कि उस समय पर केशव पूरी तरह से उस बूढ़े आदमी के सम्मोहन में था। इसके बाद केशव उसके पास बैठ गया। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में रखे हुए उस लोटे को केशव की तरफ करते हुए कहा, ये लो, इस लोटे के ऊपर जो कपड़ा बंधा हुआ है उस कपड़े को खोलकर इस लोटे को अपने सर पर रख लो। इतना कहते ही केशव ने उस लोटे को लिया, उसके ऊपर से उस कपड़े को खोलकर उस लोटे को अपने सर के ऊपर रख लिया। इसके बाद केशव वहां से खड़ा हुआ और केशव अपने आप अपने घर की तरफ चलने लगा। वो बूढ़ा आदमी न जाने कहाँ चला गया। केशव को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। रात के करीब 2-3 बजे के आसपास केशव अपने घर पहुंच गया। घर जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला और फिर केशव अपने कमरे में जाकर सो गया। और जब सवेरे केशव की आंखें खुलीं तो केशव सीधा परचून की तरफ भागा जहां पर उसे काम करने के लिए जाना था। केशव जब उस दुकान पर गया तो दुकानदार यानी कि दुकान का मालिक केशव से काफ़ी नाराज़ था। उसने चीखते हुए केशव से कहा कि एक तो ना तुम कल काम करने के लिए दुकान पर वापस आए और ऊपर से मेरी दी हुई साइकिल भी उस मिठाई वाले की दुकान के पास छोड़कर आ गए। ये तो भला हो उसका कि वो मुझे साइकिल वापस कर गया। अगर कोई चोर मेरी साइकिल उठा ले जाता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। ये सब कुछ कहने के बाद उस दुकानदार ने केशव को अपनी दुकान के काम से बाहर निकाल दिया और अब केशव की नौकरी भी जा चुकी थी। इसके बाद केशव उदास होकर वापस अपने घर आता है। लेकिन जब केशव अपने घर आया तो उसने देखा कि उसका जो छोटा भाई था उसे काफ़ी गहरी चोट आई थी। जब केशव ने अपने भाई से पूछा कि आखिर ये चोट कैसे आई, तब छोटे भाई ने बताया कि रास्ते में जाते वक्त एक बैल ने उसे टक्कर मारी है और बैल ने इतने ज़ोर से टक्कर मारी कि मैं मरते मरते बचा हूँ। अपने छोटे भाई की ऐसी हालत देखकर केशव उसे वैद्य जी के पास लेकर गया। लेकिन गांव के जो वैद्य थे वो पहले से ही केशव को जानते थे और उनको लगता था कि केशव आज भी चोरी चकारी का काम ही करता है। इसलिए उन्होंने छोटे भाई का इलाज करने से पहले केशव से पैसे मांगे।
लेकिन उस समय पर केशव के पास पैसे नहीं थे और इसीलिए वैद्य जी ने केशव के छोटे भाई का इलाज भी नहीं किया। केशव इस बात से काफ़ी उदास हुआ और केशव अपने भाई को वापस अपने घर ले आया। इसके बाद केशव की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। करीब 1 महीने तक केशव और उसका पूरा परिवार यूं ही दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन उनको किसी ने कोई काम नहीं दिया। और ऐसे ही एक रोज रात का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और केशव अपने घर पर चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी केशव को काफी दूर से एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। केशव उस आदमी को देखते ही पहचान गया कि ये वही आदमी है जो कि उस दिन बालाजी के मंदिर में मिला था। इसके बाद केशव बारिश में ही उस आदमी के पास जाने लगा और जब केशव उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा तो उस बूढ़े आदमी ने केशव को देखते ही कहा, मैंने तुमसे कहा था ना पैसे वाला बनना है क्या? आज वो दिन आ गया है जब मैं तुम्हें पैसे वाला बना दूंगा, इतना अमीर कि तुमसे अमीर तुम्हारे गांव में दूसरा कोई नहीं होगा। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर केशव के मन में भी लालच आ गया। इस समय पर केशव अपने पूरे होशो हवास में था। उसे किसी भी तरह से हिप्नोटाइज या फिर वशीकरण में नहीं किया गया था। केशव ने हामी भर दी क्योंकि केशव गरीबी से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका था। और इसके साथ उस बूढ़े आदमी ने एक बार फिर से केशव के सामने वही लोटा कर दिया जो कि उस समय पर उसने केशव के हाथ में दिया था। इस बार भी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इस लोटे के ऊपर जो कपड़ा बंधा हुआ है उसे खोलकर इस लोटे को अपने सर पर रख लो। इतना कहते ही केशव ने वो लोटा अपने सर पर रख लिया और फिर उस बूढ़े आदमी ने केशव से कहा कि जाओ, आज से तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा और आज के बाद से तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। ये बात सुनकर केशव वहाँ से उठा और अपने घर आ गया। घर आकर केशव चुपचाप सो गया। लेकिन जब रात में केशव सोया हुआ था उसी समय पर उसे एक सपना आता है और सपने में केशव देखता है कि एक खूबसूरत महिला उसके बिल्कुल पास खड़ी हुई है और वो केशव से बार बार यही कह रही है कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे तुम्हें सौंप दिया है, क्या अब मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ? ये सपना देखकर केशव की आंखें खुल जाती हैं। केशव जब जागता है तो देखता है कि उस समय पर रात के करीब 3 बजे हुए थे। इस सपने को अपना वहम समझकर केशव फिर से सो जाता है। इसके बाद जब सवेरे उसकी आंखें खुलती हैं तो केशव देखता है कि सवेरे सवेरे वही सेठ जी जिनकी दुकान में केशव पहले काम किया करता था वो केशव के घर के पास खड़े हुए थे और घर के पास खड़े होकर वो बार बार केशव को ही आवाज़ें लगाए जा रहे थे। केशव उनकी आवाज़ सुनकर बाहर जाता है। इसके बाद वो सेठ जी कहते हैं, अरे भाई केशव, कल से दुकान पर आ जाना, तुम्हारे बिना यार दुकान चली नहीं रही है। सेठ जी की ये बात सुनकर केशव बहुत खुश हो जाता है और वो सेठ जी से कहता है, कल से क्यों, मैं तो आज से ही तैयार हूँ। केशव के इतना कहते ही सेठ जी केशव से कहते हैं, अरे चलो ठीक है, फिर तुम दुकान पर आ जाओ। और फिर केशव नहा धोकर सीधा दुकान की तरफ निकल जाता है। ये सब केशव के लिए चमत्कार की तरह था कि सेठ जी खुद उसके घर के पास आए थे और घर आकर उससे कह कर गए कि तुम्हें दुकान पर आना है। इसके बाद जब केशव दुकान पर पहुंचा तो केशव देखता है कि वहां पर काफ़ी सारे ग्राहक आए हुए थे और इतने सारे ग्राहकों को देखकर सेठ जी ने केशव से कहा, अरे क्या बात है भाई केशव, तुम्हारे आते ही दुकान पर भीड़ लग गई है। आज से पहले इतने ग्राहक कभी नहीं देखे मैंने। दरअसल उस दिन सेठ जी की दुकान पर इतने ज़्यादा ग्राहक आए कि इससे पहले इतने ग्राहक वास्तव में दुकान पर कभी आए ही नहीं थे। ये देखकर सेठ जी भी हैरान थे और खुद केशव भी। लेकिन पूरे दिन दुकानदारी करने के बाद जब केशव अपने घर जाकर फिर से सोने के लिए अपने कमरे में गया तब केशव को फिर से वही सपना आता है जिस सपने में वो औरत केशव को दिखाई देती है और वो औरत केशव से कह रही थी कि देखा, मेरे तुम्हारी ज़िंदगी में आते ही तुम कितने पैसे वाले हो जाओगे, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने मुझे तुम्हें सौंप दिया है, क्या अब मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ? उस औरत के इतना कहते ही केशव ने अपने सपने में ही हामी भर दी और केशव ने उस औरत से कहा, हाँ अब तुम मेरे साथ रह सकती हो। इसके बाद केशव के इतना कहते ही केशव की आंखें खुल गईं
लेकिन जब केशव की आंखें खुलीं तो केशव देखता है कि उसके पास उसकी ही चारपाई पर एक सुंदर सी औरत बैठी हुई है और वो लगातार केशव की तरफ ही देखे जा रही थी। ये देखकर केशव बुरी तरह से डर गया और फिर केशव ने डरते हुए उस औरत से पूछा कि अभी तो मेरे सपने में आई थी, लेकिन अब तो मेरे सामने मेरी चारपाई पर कैसे बैठी हुई हो। तब उस औरत ने केशव से कहा कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे तुम्हें सौंप दिया है और आज से मैं तुम्हारे ही पास रहूंगी। ये बात सुनकर केशव बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिर सपना सच कैसे हो सकता है। इसके बाद उस औरत ने केशव से कहा कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, तुम्हें वो दुकानदार अपने पास बुला कर ले गया। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है और जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब तक मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारे पास केवल 3 साल तक रहूंगी। 3 साल के बाद तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। अगर तुमने 3 साल के बाद मुझे आज़ाद नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये बात सुनकर केशव के मन में लालच आ गया। केशव को लगा कि उस बूढ़े आदमी ने शायद मुझे कोई ऐसी शक्ति सौंप दी है जो कि मुझे माला माल कर सकती है। फिर केशव ने लालच की निगाहों से उस औरत से पूछा कि आखिर तुम हो कौन और मुझे इतना अमीर कैसे बना सकती हो। तब उस औरत ने केशव से कहा कि तुम ये सब जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ, बस इतना जानो कि मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगी, तुम्हें ही दिखाई दूंगी और तुम्हारे अलावा मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन याद रखना 3 साल के बाद मैं तनिक भी नहीं रुकूंगी, मुझे आज़ाद करना होगा। इस बात पर केशव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर केशव ने उस औरत को अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन केशव नहीं जानता था कि जिसे वो अपने साथ रख रहा है वो कितनी नकारात्मक शक्ति है और अगर वो उसे धनवान कर रही है, उसे पैसे वाला बना रही है, तो उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। खैर, अगले 3 सालों के अंदर केशव गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसके पास इतना पैसा आया कि गांव वालों को लग रहा था कि मानो केशव दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। लेकिन किसी भी गांव वाले को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर केशव के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। केशव जिस सेठ के यहाँ पे काम किया करता था, उसी सेठ के आसपास केशव ने काफ़ी सारी दुकानें खोल ली थीं और केशव की सभी दुकानों पर ऐसी भीड़ रहती कि मानो ये दुकानें ही हैं जिन पर दुनिया का सारा सामान मिलता है। इनके अलावा ये सामान जैसे कहीं मिलता ही ना हो। उसकी दुकानों पर हमेशा भीड़ लगी ही रहती। काफ़ी दूर दूर से लोग परचून का सामान खरीदने के लिए उसकी दुकानों पर आते, जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान थे। गांव वालों का नज़रिया भी अब केशव को लेकर बदल चुका था, क्योंकि केशव सबसे काफ़ी अच्छे से बर्ताव किया करता और केशव का घर भी अब घर नहीं बल्कि महल बन चुका था। केशव ने गांव के अंदर इतनी ज़मीन खरीद ली थी कि मानो गांव की पूरी ज़मीन ही केशव के नाम पर थी। केशव को आसपास के बड़े बड़े सेठ जानने लगे। इन 3 सालों में केशव ने अपनी बहनों की शादी अच्छे अच्छे बड़े घरानों में कर दी थी। उसका छोटा भाई भी राजाओं की तरह रहता था। आज से 40 साल पहले भी केशव के पास एक से बड़ी एक गाड़ी थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अभी भी गांव वालों के मन में एक सवाल था कि आखिर केशव के पास इतना पैसा आया कहां से। और इसका जवाब गांव वालों को जल्दी ही मिलने वाला था। और ये जवाब मिला जब केशव के 3 साल पूरे हो गए और केशव ने लालच के चलते उस औरत को आज़ाद नहीं किया जिसे उसे आज़ाद करना था। और इसके बाद शुरू होता है केशव की बर्बादी का समय। दरअसल जब केशव ने उस औरत को आज़ाद नहीं किया तो इसके बाद अचानक से एक दिन केशव की जितनी भी दुकानें थीं उन सभी दुकानों में आग लग गई। और ये आग इतनी ज़्यादा थी कि दुकानों में कुछ भी नहीं बचा। इसके अलावा केशव ने जिन जिन बिजनेसों में अपने हाथ फैलाए हुए थे वे सभी डूब गए और केशव को भारी नुकसान हो गया। वो दिन था जब केशव की ज़िंदगी में उल्टे दिन आना शुरू हो गए थे। उसके भाई का एक दिन कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके छोटे भाई की मौत हो गई।
अपने भाई की मौत से केशव काफ़ी दुखी हुआ और अब केशव को पता चल चुका था कि ये सब उसी शक्ति की वजह से हो रहा है जिसे उसने अभी तक आज़ाद नहीं किया है। इसके बाद केशव उसे आज़ाद करने के लिए अपने पास बुलाता है और फिर केशव उस औरत से कहता है कि अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। लेकिन जब केशव उस औरत से ये सब कह रहा था तो उस औरत ने केशव की ओर देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया और फिर उसने डरावनी आवाज में केशव से कहा, तुझे क्या लगता है 3 साल तक जो मैंने तुझे दिया है वो वापस नहीं लूंगी। अब तू भी मेरे जाल में फंस चुका है, उस बूढ़े आदमी की तरह जिसने मुझे तुझे सौंपा था। अब उसकी तरह तुझे मेरे लिए एक शिकार ढूंढना होगा। मुझे किसी और को सौंप दे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस बूढ़े आदमी ने मुझे तुझे सौंपा था। लेकिन जब वो औरत केशव से ये बात कह रही थी उस समय उस औरत का हाव भाव और शरीर वैसा नहीं था जैसा उस समय केशव को दिखाई देता था जब केशव के अच्छे दिन चल रहे थे। अब वो औरत काफ़ी डरावनी और काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो ये औरत कोई पिशाचनी या फिर कोई डायन है। जब केशव ने उस औरत का ये रूप देख लिया तब केशव को काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ चुका था कि वो औरत उसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। उसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसी हालत उस बूढ़े आदमी की थी जिसे उसने बालाजी के मंदिर में देखा था। और इसके बाद केशव समय रहते ही सीधा भागा बालाजी मंदिर की तरफ। और केशव बालाजी के मंदिर में जब पहुंचा तो उसके ऊपर भी वही पिशाचनी सवार हो गई जो कि उस समय पर उस बूढ़े आदमी के ऊपर हुई थी। और अब केशव भी वैसे ही हरकतें करने लगा जैसी हरकतें वो बूढ़ा आदमी कर रहा था, मानो केशव के ऊपर किसी घोस्ट का पजेशन हो गया हो। केशव अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। केशव कभी अपनी गर्दन को इधर से उधर हिलाता, ऊंची ऊंची छलांगे मारता और चीखने चिल्लाने लग जाता। जब केशव ऐसी हालत में बालाजी के मंदिर में था तो केशव को सबसे पहले प्रेतराज सरकार के दरबार में ले जाया गया और इसके बाद बालाजी के दरबार में। वहां जाने के बाद केशव पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। इसके बाद जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने केशव को अपने पास बिठाया। केशव ने रोते रोते मंदिर के पुजारियों से अपने साथ घटी हुई पूरी घटना के बारे में बताया। जब केशव उन पुजारियों को ये सब बता रहा था तब वही पुजारी जिसने उस बूढ़े आदमी को ठीक किया था वो केशव के पास आया और फिर उसने केशव को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद केशव खुद हैरान रह गया। दरअसल उस पुजारी ने बताया कि जिस बूढ़े आदमी से तुमने वो लोटा लिया था, जिस लोटे में से वो पिशाचनी निकली थी और तुमने उसे अपना लिया था, उस बूढ़े आदमी का हाल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हुआ था। जानना चाहते हो कि उसके साथ क्या हुआ? पंडित जी की ये बात सुनकर केशव ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद पंडित जी ने केशव से कहा कि दरअसल जो औरत तुम्हारे साथ थी और जिसने तुम्हें इतना पैसे वाला बना दिया, वो औरत कोई साधारण पिशाचनी या फिर डायन नहीं थी, वो थी एक छलावन पिशाचनी। छलावन पिशाचनी का नाम सुनते ही केशव मुंह फाड़कर पंडित जी की तरफ देखने लगा। इसके बाद उन पंडित जी ने बाकी के पंडितों को और केशव को छलावन पिशाचनी के बारे में बताया। दरअसल पंडित जी ने बताया कि ये जो छलावन पिशाचनी होती है ये किसी साधारण पिशाचनी की तरह नहीं होती। किसी साधारण पिशाचनी को हमें सिद्ध करना होता है और सिद्ध करके उसे अपने पास बुलाया जाता है, लेकिन ये छलावन पिशाचनी अपना शिकार खुद ढूंढती है। ये किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को ढूंढती है जो कि जल्दी पैसे वाला बनना चाहता हो, और जब वो गरीब आदमी इसे अपना लेता है तो ये छलावन पिशाचनी पहले तो उसे माला माल बना देती है, लेकिन फिर इसका भयावह रूप उसके सामने प्रकट होता है और फिर ये उसके ख़ानदान को, परिवार को, नाते रिश्तेदारों को ख़त्म कर देती है।
यहाँ तक कि वो केशव के परिवार को भी ख़त्म कर दी थी और उसने इसके छोटे भाई को मौत के घाट भी उतार दिया। लेकिन इसे नहीं मार पाई क्योंकि इसके घर में इसके जो पिताजी थे वो खुद बालाजी की सेवा किया करते थे, जिसकी वजह से इस पिशाचनी का प्रभाव इसके परिवार के ऊपर पूर्ण रूप से नहीं हुआ और ये पिशाचनी इसकी दोनों बहनों को और इसे मार नहीं पाई। अन्यथा अब तक तो न जाने कब की वो इसकी दोनों बहनों को मौत के घाट उतार चुकी होती। ये बात सुनकर केशव बुरी तरह से हैरान था। फिर पंडित जी ने उस बूढ़े आदमी के बारे में बताते हुए कहा कि जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें इस पिशाचनी को सौंपा था, वो बूढ़ा आदमी भी कभी गरीब हुआ करता था, लेकिन ये पिशाचनी किसी तरह से उसके पास आ गई और फिर वो भी रातों रात अमीर हो गया। इसके बाद इस पिशाचनी ने उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया, बस उसे ही जीवित छोड़ा इसलिए ताकि वो इसे किसी और को सौंप सके, और उसने तुम्हें इसे सौंप दिया। अब तुम्हें भी इसे किसी ना किसी को सौंपना होगा। इसका केवल एक ही यही उपाय है, अगर तुमने इसे किसी को नहीं सौंपा तो ये तुम्हारी भी जान ले लेगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार की और तुम्हारे पूरे गांव की भी जान ले सकती है। जब केशव ने पंडित जी की ये बात सुनी तो केशव ने पंडित जी से कहा कि वो अब किसी व्यक्ति को संकट में नहीं डालना चाहता, क्या इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तब पंडित जी ने केशव से कहा कि इसके लिए एक और ख़ास प्रक्रिया है। दरअसल पंडित जी ने एक बकरे को मंगवाया और उस बकरे के पास वो लोटा रखा गया जिसके अंदर पंडित जी ने छलावन पिशाचनी को कैद किया था। इसके बाद छलावन पिशाचनी के ऊपर कुछ मंत्र पढ़े गए और उस बकरे के ऊपर भी कुछ प्रक्रियाएं की गईं। फिर पंडित जी ने केशव से कहा कि अब तुम इस पिशाचनी को ये आज्ञा दो कि वो इस बकरे के पास चली जाए। पंडित जी की बात सुनकर केशव ने उस छलावन पिशाचनी को ये आज्ञा दी कि आज से तुम्हारा स्वामी ये बकरा है, तुम इस बकरे के पास चली जाओ। आज्ञा पाकर वो छलावन पिशाचनी उस बकरे के पास चली गई और देखते ही देखते उस बकरे ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद पंडित जी ने केशव से कहा कि तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है उसे दान कर दो, क्योंकि ये संपत्ति तुम्हारी मेहनत की नहीं है, बल्कि ये जितनी भी कमाई थी वो सब उस छलावन पिशाचनी ने तुम्हें दिया था। अगर तुम अभी भी इसका उपयोग करोगे तो ये तुम्हारे लिए फिर से संकट लेकर आ जाएगी और तुम्हारा परिवार इसमें फल फूल नहीं सकेगा। हो सकता है कि तुम्हारी भी जान चली जाए। और पंडित जी की बात मानकर केशव ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और इसके बाद वो खुद बालाजी के मंदिर में सेवा करने लगा। और केशव आज भी बालाजी के मंदिर में सेवा कर रहा है, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। तो दोस्तों, ये थी निकुल दुबे की कहानी जो कि उन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर की थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी एक और अगले वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। आप देख रहे थे बैक हॉरर KP चौधरी के साथ।